हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 10th में आप सबको वेलकम। फिजिक्स के कोर्स में आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो सेकंड चैप्टर जो है हमारा क्लास 10th का साउंड, उससे रिलेटेड है। इसके अलावा ये 11th चैप्टर है क्लास 9th एंड 10th, अगर हम एक कंबाइन करें दोनों को स्टडी करें तो जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, हमारा पीछे वाला जो टॉपिक था उसमें से कुछ चीजें जो थी हमने छोड़ी थी उनको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले उसमें इंटेंसिटी था और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड्स थे। उन दोनों को मैंने इकट्ठा इमर्ज कर दिया है, तो उसका नाम रख दिया इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड। उन दो टॉपिक्स को जो है वो आज हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इंटेंसिटी क्या होती है बेसिकली, और उसके लेवल्स कौन से हैं, उनके यूनिट कौन से हैं और उनको कैसे मेजर किया जाता है। और उसके साथ रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड के साउंड की जो रिफ्लेक्शंस होती हैं बेसिकली उसके पैरामीटर्स कौन से होते हैं, उसकी रेंज कितनी होती है, कितनी दूर हो हम तो रिफ्लेक्शन होती है साउंड की वेव्स की, और कितने हम करीब हो तो नहीं होती। ये सारी चीजें आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटेंसिटी से, कि उसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। इंटेंसिटी, द साउंड वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। कितनी एनर्जी जो है वो स्पीकर से, यानी कि बोलने वाले से या साउंड प्रोड्यूस करने वाले से जो लिसनर है उस तक पहुंचती है, इसे हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स आपसे दूर खड़ा और एक उससे भी पीछे खड़ा हुआ है, तो अगर आप बोलेंगे तो उन दोनों को जो सुनने की एबिलिटी है, मतलब वो कितनी आवाज सुनेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने दूर फासले के ऊपर है और आपका एम्पलीट्यूड कितना है। अगर आप आहिस्ता बोलेंगे तो पहले वाला शख्स तो सुन लेगा, शायद दूसरे वाला ना सुने। दूसरे लफ्जों में इंटेंसिटी को हम उर्दू में अगर हम स्टडी करें तो उसे हम शिद्दत कहते हैं। आवाज की शिद्दत कितनी थी, ये डिपेंड करता है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। ये जो एम्पलीट्यूड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा उतनी इंटेंसिटी जो है वो हाई होगी, जितना एम्पलीट्यूड जो है वो लो होगा उतनी ही इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। अगर हम इसे डिफाइन करें तो साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी भी एक एरिया के अंदर से, आप यूनिट एरिया रख लें, 1/1 सेंटीमीटर रख लें, 1/1 मिलीमीटर रख लें, 1/1 मीटर रख लें, पर यूनिट एरिया से अगर आप एक यूनिट एरिया जो है वो आप डिफाइन करते हैं, उसमें से जितनी एनर्जी जो है वो पास आउट होती है, तो हम कहेंगे कि ये टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड वेव, और उसकी डायरेक्शन जो है वो साउंड वेव की डायरेक्शन में होगी, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। तो इसे हम इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे एक साउंड वेव जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहां पे इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला यूनिट एरिया है हमारा। अब इसमें से जितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, मतलब यहां से अगर ये इनपुट हम कहें तो ये इसकी आउटपुट होगी इधर से, तो इसमें से जितनी एनर्जी जो है वो पास आउट होगी पर सेकंड के अकॉर्डिंग टू, तो हम कहेंगे कि इतना जो है वो इसकी लेवल ऑफ इंटेंसिटी जो है वो इतना ज्यादा हाई है। इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है इंटेंसिटी, और हम इसे मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, तुक्का नहीं है इसमें, हम एक्यूरेटली इसको मेजर कर सकते हैं। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। जिसका यूनिट है वो बेसिकली वॉट पर, यानी कि यूनिट की इंटेंसिटी जो है उसे वॉट में मेजर किया जाता है, और पर मीटर स्क्वायर यानी कि कितने एरिया के अंदर, हमने कहा था कि एरिया के अंदर से वो जितनी एनर्जी गुजरती है, तो वॉट बेसिकली पावर ऑफ एनर्जी है, और पर मीटर स्क्वायर यानी कि यूनिट एरिया जो है हमारा उसमें से कितनी एनर्जी जो है वो गुजरती है, तो ये बेसिकली इसका यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। साउंड इंटेंसिटी लेवल, द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इसकी जो शिद्दत है, आप एक इंसानी कान जो है वो कितनी आवाज सुन सकता है, वो मिनिमम जो साउंड है वो 10 रेज टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। मतलब कि अगर आप इसे देखें तो पीको वॉट की जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं।
टू मोर देन 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पिको से लेके 1 वॉट तक की जो फ्रिक्वेंसी साउंड इंटेंसिटी है वो हम इंसानी एयर जो है वो इजीली सुन सकता है। लेकिन इसमें इजीली वाला वर्ड जो है वो मैंने गलत इस्तेमाल किया। जो 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर है ये बेसिकली एक पेनफुल साउंड है। इंसानी एयर जो है वो, ह्यूमन एयर जो है वो ये सुन तो सकता है, लेकिन इट्स अ पेनफुल इंटेंसिटी। सो बिकॉज द रेंज इज सो वाइड, इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10। क्योंकि ये स्केल जो है वो पीको से लेके अगर आप देखें तो वॉट के अंदर आते हैं, तो ये स्केल जो है वो इसका वो काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। यानी कि पीको, फिर नैनो, फिर माइक्रो, फिर मिली, और इस तरह ये काफी लंबी रेंज बनती है। तो इसको फिर उन्होंने 10 जो है फैक्टर ऑफ 10 के अंदर डिवाइड किया हुआ। तो 10 के अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं। द बेयरली ऑडिएबल एंड द फाइनेस्ट इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज 10 - 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो कहते हैं जो आम जो हम ऑडियोएबल है, जो मिनिमम ऑडियोएबल है, जो हम सुन सकते हैं, वो है 10 to raise to power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज टेकन एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी कॉल्ड जीरो बेल। मतलब ये वो वाली है जो कि बहुत ही लो है, जिसे हम जीरो बेल कहते हैं। मतलब ये वाली वो साउंड है जो कि इंसानी एयर जो है वो इजीली बड़ा आराम से जो है बड़ा करीब हो हम उसके तो वो सुन सकते हैं। सो इसे हम जीरो बेल के अकॉर्डिंग तो देखते हैं। बेल जो है वो यूनिट है, आप इसे कह लें 10 to raise to power - वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था उसके अकॉर्डिंग टू इसका नाम रखा गया हुआ है। बेल बेसिकली साउंड जो है, आवाज है, उसे हम बोलते हैं कि कितनी आवाज है। तो वो डीबी का यूनिट हम आगे इस्तेमाल करेंगे, डेसिबल का, क्योंकि वॉट जो है वो एक बड़ा हैवी यूनिट है, तो फिर हम इससे छोटे वाले यूनिट में आ जाते हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड बट ऑल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑन द एयर ऑफ द एयर। सो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो इंटेंसिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी फिजिकल कंडीशन जो है। दूसरी बात यह है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर का जो सुनने वाला कान है उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, अगर वो एक बहरा शख्स है या वो कम सुनता है तो उसकी जो सुनने की एबिलिटी है वो एक नॉर्मल शख्स है जो है वो बहुत कम होगी। सो द ह्यूमन एयर इज अ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रिक्वेंसीज रेदर देन द अदर्स। सो इंसानी एयर जो है वो कुछ फ्रिक्वेंसीज के लिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बाकियों की निस्बत, यानी कि बाकी जो आपके एनिमल्स हैं उनकी निस्बत जो है वो ह्यूमन एयर जो है वो मोर सेंसिटिव है। सो द लाउडनेस एल ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। सो यहां से हमें ये पता चलता है कि किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है, क्योंकि हमने लाउडनेस में हमने 3 चीजें हमने देखी थी, कहा था। एक तो क्वालिटी होती है, एक जो एम्पलीट्यूड होता है प्रोड्यूसर का, यानी कि जो साउंड जनरेट कर रहा होता है उसका, और तीसरी बॉडी का जो होता है, और तीसरा जो होता है एरिया ऑफ द बॉडी, जहां से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उसका एरिया। 3 चीजें हमने स्टडी की थी। चौथी चीज जो है वो इंटेंसिटी है। सो द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी का लॉग लें तो वो लाउडनेस के इक्वल आता है। यानी कि इंटेंसिटी का यूनिट हमें पता है वॉट पर मीटर, अगर एक वैल्यू आती है तो उसका हम लॉगरिथमिक सोल्यूशन लें, लॉग ले लें, तो जो आंसर आएगा वो हमारा लाउडनेस होगी। सो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग आई के। सो एल इज इक्वल टू के लॉग आई। यहां पे के की वैल्यू जो है वो हमने कांस्टेंट लिया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली कांस्टेंट हम फैक्टर एक ऐड करते हैं कि जो इन दोनों के दरमियान रेशियो होती है वो बेसिकली के जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेट एल बी द लाउडनेस ऑफ द faintest audible sound of intensity I and L be the loudness of an unknown sound of intensity I naught, then by equation we can write, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि K जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, L जो L साउंड है वो बेसिकली वो साउंड है जो कि L इज इक्वल टू K log I। यहां पे अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें 10 to raise to power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पे जो है वो आंसर जो आएगा वो 0 dB आएगा। वो कहते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू जो है L इज इक्वल टू K log I जो है, ये अगर हम इसे कंसिडर करेंगे ये हमारी इनिशियल वैल्यू है या फर्स्ट वैल्यू है, ये 0 है, तो अगर इसको
हमने एक साउंड है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करनी है, उसकी जो लाउडनेस है वो एल नॉट है और उसकी इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट है। तो हम इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। ये वो वाली साउंड है जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, या इसकी जो लाउडनेस है वो कितनी है, या फर्क दोनों के अंदर कितना है। यानी कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है के इज इक्वल एल इज इक्वल टू के लॉग आई, उसमें और एल नॉट के लॉग आई नॉट में डिफरेंस क्या है। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एल में से एल नॉट को। सो एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। अब यहाँ पे आप लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी का पता है, अगर दो लॉग की वैल्यू के दरमियान माइनस हो तो हम उसे कंबाइन इकट्ठा करें तो वो एक दूसरे के यानी कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी लगी, लॉग बाहर कंबाइन आ गया और आई माइनस आई नॉट भी था, तो ये लॉग का जो प्रॉपर्टी है, जो एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग टू आई ओवर आई नॉट आ जाएगा हमारे पास। So the difference L minus L naught between the loudness L of an unknown sound and the loudness L naught is called the intensity level of the unknown sound. So यहाँ पे जैसे लास्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने जिक्र किया कि L माइनस एल नॉट, L जो है हमारी वो बेसिक साउंड है, L नॉट जो है वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से I नॉट जो है वो हमारा जो है वो वाली इंटेंसिटी है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और आई जो है वो हमने बेसिक जो है वो इंटेंसिटी रखी हुई है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, देयर इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अननोन साउंड इज गिवन बाय, सो इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड एल माइनस एल नॉट, यानी कि दो लाउडनेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, यानी कि जो बेसिक है जीरो से लेके जितनी वो साउंड है, ये उसकी शिद्दत है ना, वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो एल माइनस एल नॉट को हम कहते हैं कि ये इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड है। सो इज इक्वल टू होगा लॉग आई ओवर आई नॉट। सो अगर के जो है वो कहता है कि अगर उसको हम वन कंसिडर कर ले, द वैल्यू ऑफ अ के डिपेंड्स नॉट ओनली on the unit of I and I naught but also on the unit of intensity level, यानी कि जो वो कहता है K जो है वो I over I naught के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिटी लेवल जो होता है, साउंड लेवल जो है इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ इंटेंसिटी I ऑफ एन अननोन साउंड इज 10 टाइम ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ I naught, वो कहते हैं जो बेसिक हमारी साउंड है I जो है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन हो 10 टाइम्स I naught से, तो फिर जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ जाती है। सो I इज इक्वल टू 10I, मतलब I इज मस्ट बी ग्रेटर देन 10I या इक्वल टू हो जाए, एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ सच साउंड इज टेकन एज द यूनिट कॉल्ड बेल। तो यहां पे जो यूनिट आ जाएगा उसे हम बेल कहेंगे कि ये एक 1 बेल हो जाएगी। अगर I जो है इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल साउंड इज इक्वल टू 10 I नॉट के इक्वल आ जाए, तो हम यहां पे कहेंगे कि जो हमारे पास यूनिट है वो बेल आ गया। द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1, तो वहां पे k की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर I जो है वो इज इक्वल टू हो 10 I के, तो k की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1 होती है। तो हम यही कंसिडर कर लेते हैं कि I जो है वो 10 टाइम है I नॉट के, तो k जो होगा वो हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। सो इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट बेल की इक्वल आ गया। सो बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड, जनरली ए स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल। डीबी का वर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, इज यूज, डेसिबल इज एब्रीवेटेड एज अ डीबी। इट इज मस्ट रिमेंबर देन दैट 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB, यानी कि एक बेल के अंदर कितने dB होते हैं? 10 dB होते हैं। यानी कि इसका जो डेसिमल आप इसे कह सकते हैं, डेसिबल भी कह सकते हैं। If the intensity level is measured in decibel, equation become intensity of a sound 10 log, पहले सिर्फ हमारे पास log I over I 10 आगे बेल था, यहाँ पे बेल की जगह हमने यूनिट चेंज किया, तो 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB, तो यहाँ पे log I over I नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 10 dB, बिकॉज 1 बेल इज इक्वल टू था 10 dB का। सो
Using equation, we can construct a scale from measuring the intensity level of a sound. Such scale is known as decibel. The intensity level of a different sound is decibel is given in the table. यहाँ पे आगे टेबल के अंदर कुछ फ्रिक्वेंसीज जो है वो हमने एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग टू है कि अगर डीबी जो है वो 0 हो तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो 1 मीटर होता है. सो अगर डीबी जो है वो 20 हो तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो 10 होता है. सो इंटेंसिटी लॉगरिथमिक स्केल में डीबी की अगर वैल्यू डेसिबल 40 डेसिबल है तो एम्पलीट्यूड 100 है, 60 है तो 1000 है, 80 है तो 10,000 है, 100 है तो वो 10 लाख है, अगर वो 120 है तो वो उससे भी ज्यादा चला जाता है, 1 पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है. सो ये हमारे पास इसके यूनिट्स है बेसिकली डीबी के और उनका एम्पलीट्यूड के साथ कंपैरिजन है. सो नेक्स्ट जो चीज है हमारी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड मतलब कि आवाज का रिफ्लेक्ट बैक. हमें पता है कि वेव्स जो है वो किसी भी चीज के साथ टकरा के वापस जो है वो आती हैं. अब उनके हमने देखा था कि उनके कुछ एंगल्स होते हैं, टकराने के बाद वो उसी एंगल से वापस आती हैं, तो उनके आगे क्योंकि वो आपस में इंटरफेयर करती हैं तो इंटरफेयर करने से एक दूसरे को वो एक वेस्ट भी कर सकती हैं और उनकी पावर जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है. सो रिफ्लेक्शन के कुछ साउंड के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं. व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इको और अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड. जब किसी भी सरफेस के साथ साउंड टकराती है, अब दीवार हो, पहाड़ हो, कोई इस तरह की चीज हो, इवन हर ऐसी चीज जो कि साउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, उसके बिल्कुल सामने मौजूद हो आवाज की वेव के, तो वहां से साउंड जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है. लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग टू वो रिफ्लेक्ट बैक जो रिफ्लेक्शन हमें सुनाई देती है, अदरवाइज हम उसे नहीं सुन सकते. सो हम वो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग टू जो है आवाज जो है वो इको की सूरत में हमें वापस सुनाई देती है. द सेंसेशन ऑफ अ साउंड persist in our brain for about 0.1 सेकेंड. यानी कि 0.1 सेकेंड जो होता है इतनी देर में जो है आवाज हमारे कान से माइंड तक, दिमाग तक चली जाती है, हम उसे सेंस कर लेते हैं. टू हियर अ क्लियर इको, और इतना ही डिफरेंस होना चाहिए. The sensation of a sound persists in our brain for about 0.1 second. To hear a clear echo, the time interval between our sound and the reflected sound must be at least 0.1 second. तो क्योंकि हमारा जो एयर है वो 0.1 सेकेंड जो होता है उसे प्रिपेयर करने में यानी कि साउंड सुनने में लगते हैं. टू हियर अ क्लियर इको द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड. तो दोनों वॉइस के दरमियान, दोनों वॉइसेस के दरमियान या साउंड्स के दरमियान कम अज कम जो डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर दो शख्स बोल रहे हैं और सेम वर्ड बोल रहे हैं, उनके दरमियान 0.1 सेकेंड का डिफरेंस है, तो हम उनकी साउंड जो है वो डिफरेंट सुन सकते हैं. लेकिन अगर वो डिफरेंस जो है वो इतना नहीं है, इससे कम है, तो हमें वो एक ही साउंड जो है वो प्रोनाउंस होगी, मतलब लगेगा कि एक ही शख्स ने बोला. फॉर एग्जाम्पल दो लोग इकट्ठे बात करें और वो बिल्कुल सेम एक टाइम पे ऊपर वो एक ही वर्ड हेलो का वर्ड प्रोड्यूस करें और उनका हमें ऐसा लगेगा जैसे एक शख्स बोल रहा है. अगर उनके दरमियान 0.1 सेकेंड का डिफरेंस है, ये बहुत स्मॉल डिफरेंस है, तो उनके दरमियान अगर इतना सा भी डिफरेंस आ जाता है तो हमें यही लगेगा कि फिर हमें यह लगेगा ये दो शख्स बोल रहे हैं. सो इफ वी कंसीडर स्पीड ऑफ अ साउंड टू बी 300 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ अ साउंड आमतौर पे 340 या 360 के दरमियान होती है. सो एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड. यानी कि अगर हम बोलते हैं तो हमारी आवाज जो हमें सुनाई देती है या किसी की आवाज हमें सुनाई देती है, अगर वही आवाज जो है मैं बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोनाउंस किया कुछ वर्ड, अगर वो किसी चीज से टकरा के वापस मुझे 0.1 सेकेंड के अंदर वापस आ जाती है तो मैं उसे जज नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता. सो उस आवाज को जो मैंने प्रोड्यूस की थी उसको मैंने ही सुनना है, क्योंकि पहले तो मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूं तो वो मेरे बिल्कुल एयर के करीब है तो मैं उसे सुन लूंगा. और अगर वो आवाज जो है वो दीवार से टकरा के 0.1 सेकेंड के बाद आती है और वो मेरे एयर ड्रम को आगे हिट करती है, तो फिर मैं उसे जज कर लूंगा कि ये इको जो है वो मुझे सुनाई दी.
So the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 340 meter per second multiplied by 0.1 second is equal to 34 मीटर. ऑलमोस्ट जो है वो 34 मीटर का जो डिफरेंस है, 34 नहीं 17 मीटर का जो डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी आपसे 17 एक सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस है या रिफ्लेक्टिव सरफेस है जहां से रिफ्लेक्ट बैक होके वेव ने आना है, वो आपसे 17 मीटर के फासले पर है और आप कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो वो वहां से वो वेव जो है वो टकरा के वापस आपको सुनाई देगी. अलबत्ता कोई हर्डल्स उसके दरमियान ना आए. अक्सर आप जो माउंटेन एरिया है वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके आप पहाड़ के सामने खड़े होकर बोलते हैं तो वो आपकी आवाज जो है आपको रिफ्लेक्ट बैक होके आती है और वो थोड़ी देर बाद आती है क्योंकि वहां पे ऐसी वेव्स नहीं होती, साउंड कोई किसी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही होती. सो वो आपकी एक ही एक वेव होती है जो आप ट्रैवल आप प्रोनाउंस करते हैं या आप जनरेट करते हैं. सो वो किसी भी माउंटेन के साथ टकरा के वापस जो है आपको और सुनाई देती है और आप उसे रिफ्लेक्ट बैक यानी कि इको कहते हैं और फिर आप बार बार बोलते हैं. Thus for the hearing distance echo, the minimum distance of the obstacles from the source of a sound must be half of the distance, 17 meter. Echo may be heard more than one due to the successive or multiple reflections. वहां पे अक्सर आप देखते हैं कि एक दफा बोलते हैं तो 2-3 दफा आवाज सुनाई देती है. माउंटेन एरिया के अंदर पहाड़ों में आप जाएं या किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे खामोशी हो और कोई ऐसी इस तरह की साउंड्स ना हो तो आप वहां पे कोई वर्ड प्रोनाउंस करें, हेलो इवन कहें तो वो आपको वापस थोड़ी देर बाद सुनाई देता है. वो एक काफी दफा इस तरह होता है कि वो थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देता है. आप बोल के चुप कर जाते हैं तो फिर आपको आता है. उसकी रीजन ये होती है कि वो 17 मीटर जो है ये मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर है आपका इको के लिए. सो वो 17 मीटर से जो है वो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है. सो आज के लेक्चर के अंदर जो चीजें हमने स्टडी की वो इंटेंसिटी थी. इंटेंसिटी का फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है. हमें आई नॉट चाहिए और आई की वैल्यू चाहिए. लॉग हम लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर 10 लॉग आई ओवर आई नॉट. ये इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड का फार्मूला है. यहां से हम किसी भी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. आई आमतौर पे 1 नैनो की इक्वल 1 पीको की इक्वल होता है यानी कि 10 to raise to power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर. और इसके अलावा जो हम जिस साउंड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमने जिसकी पावर देखनी है या लाउडनेस चेक करनी है, लाउडनेस फाइंड करनी है, वो हमारे पास इंटेंसिटी होगी. उसको हम उस पर डिवाइड करेंगे और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा. सो कीप वॉचिंग ई लर्निंग. और ये कॉर्नर के ऊपर जो ई लर्निंग का आपके जो राइट कॉर्नर के और आपकी मोबाइल स्क्रीन या आपकी लैपटॉप की या टैब की जो स्क्रीन है उसके जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, आपके राइट साइड उसके लेफ्ट साइड पे नीचे ई लर्निंग का जो आइकन है उसे प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.